माता दी। तो आज है नवरात्रि की डे 7 की पूजा और पूजा हो गई और आज ऑरेंज पहनना था तो ऑरेंज पहना और आज शाम में भी हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं तो बस उसी समय लगना है। अभी बहुत सारा काम है तो मैं अभी आपसे बाद में मिलती हूँ। चलिए फिर। सो गाइज आज जो फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं और उनकी फैमिली, वैसे तो हमारे यहाँ वैसा उस तरह का नहीं होता कि हल्दी कुमकुम है या कुछ ऐसा, तो उन लोगों को मैं प्रसाद तो देती हूँ। तो साथ में मैं जैसे पिछली बार मैंने वो कैंडी वाला होल्डर रख दिया था, कैंडी होल्डर, इस बार मैंने ये लिया है, ये एयर फ्रेशनर है। तो ये सारे फैमिली में एक छोटा सा गिफ्ट रख दूँगी और साथ में प्रसाद। तो ये सबके पैक में रख दूँगी और पैक करने के लिए मैंने ऑरेंज ये लिया है क्योंकि पूरा ऑरेंज ऑरेंज रखा है तो इसको भी मैंने ऑरेंज लिया। और पूर्णिमा जी जो है उनकी मम्मी भी आ रही हैं तो उनके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनको क्या दूँ। वो तो पूजा पाठ काफ़ी करती तो उनको मैं ये दिया दूँगी। दिया के साथ साथ मैं ऐसे 2 बैंगल्स रख रही हूँ आंटी जी के लिए, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, ये थोड़ा ब्रेसलेट टाइप का, तो साइज़ का कोई इशू नहीं होता, 2 4 2 6 कोई भी पहन सकता है, ऐसा साइज़ इनका पता नहीं उनके लिए ले सकते। तो ये 2 है ऐसे मल्टी कलर वाले, तो ये अपने हाथ के हिसाब से खोल के पहन लो। तो ये और ये आंटी जी के लिए पसंद आया था। तो गाइस आज नेक्स्ट डे और ये सब कुछ फिर से बन रहा है तो ये छोले उबल रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ पे खाना बनना स्टार्ट हुआ था और ये संडे के वीडियो क्लिप्स हैं तो मैंने भी हल्का हल्का ही रिकॉर्ड किया था क्योंकि उस दिन मैं खुद बहुत बिजी थी और खाना बनना बहुत लेट से स्टार्ट हुआ था। अभी आप सीसीटीवी कैमरा के फुटेज देखोगे जो मैंने किचन में लगाया है, वो मैंने क्यों लगाया है कैमरा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप देखो कि ये 27 सितंबर के एक वीडियो क्लिप्स हैं। करीब 1 बजे जो राइस बन रही है उस दिन लोगों के लिए जो शाम में आने वाले थे हमारी बिल्डिंग के लोग, और उसके बाद ये 28 सितंबर के वीडियो क्लिप्स हैं। करीब 12 बजे आए थे महाराज जी और उन्होंने सबसे पहले आते के साथ छोला जो मैंने रात भर भिगो के रखा था उसको चढ़ाया। उसके बाद आप देख सकते हो कि उन्होंने उसके बाद राइस निकाला पैकेट से, फिर राइस धोया, फिर उसके बाद मिक्स वेज जो होता है फ्रोज़न उसको धोया, फिर वो बड़े बर्तन में जिसमें एक दिन पहले राइस बनी थी जो आपने वीडियो क्लिप्स में देखा होगा या फिर मैंने जो वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे उस पर भी आपने देखा होगा, बड़े बर्तन में तवा पुलाव बना, क्योंकि बड़े बर्तन में राइस बनाना आसान होता है भूनना, तो राइस ऐसे बना लेते हैं छोटे बर्तन में, उसका जो मसाला वगैरह में जो उसको मिलाते हैं तो वो बड़े बर्तन में मिलाते हैं। तो वो सब कुछ कर रहे हैं। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये सब क्यों वीडियो क्लिप्स दिखा रही हूँ तो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि किचन में मैंने सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी पहले, हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। तो दुबई में अगर हम रह रहे हैं और अगर हम अपने बच्चों को, जो कि हमारे बच्चे 15 ईयर्स से कम के, तो वो अगर हमारे साथ बाहर नहीं जा रहे, वो अगर घर पे हैं और फेडरल लॉ के हिसाब से दुबई में आप ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ सकते हो अगर वो अनअटेंडेंट है या फिर अगर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कुछ भी अगर उनकी वजह से होता है किसी को या फिर उनको कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और उसके लिए बहुत हेवी फाइन पेनल्टीज वगैरह है। तो बच्चों को हम समटाइम्स बोलते हैं हमारे साथ चलने के लिए, बट उनका खुद का मूड नहीं होता है, नहीं जाना चाहते हैं। तो मैंने हर जगह घर में कैमरा लगाया हुआ है ताकि वो अगर किचन में जाए या गैस या चूल्हा वगैरह जलाएं तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कोई किचन में आया है, या रूम में, लिविंग रूम में, हर जगह मैंने कैमरा इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि उनकी भी अपनी मर्जी होती है, वो नहीं जाना चाहते, बिल्कुल परेशान करते कि हमें नहीं जाना, तो मैंने लगाया हुआ। तो अच्छा हुआ कैमरा लगा हुआ है तो ये सीसीटीवी फुटेज मुझे मिल गए कि आप देख सकते हो कि 28 तारीख को भी महाराज जी ने आके सबसे पहले छोला उबारा, फिर राइस वगैरह बनाया। तो मेन्यू हमारा सेम, जो 27 में मेन्यू था वही 28 का भी था, बट कुछ चीज़ें हमने ऐड की, साबूदाना के बड़े ऐड किए थे, पाव भाजी ऐड किया था, मटर पनीर की सब्जी ऐड की थी, तो ये सब हमने एक्स्ट्रा भी ऐड किया था, बट मेन्यू सेम था क्योंकि हर बार मैं वैसे ही करती हूँ। उसमें क्या होता है क्योंकि सामान आप एक बार ही ले आते हो तो आधा एक दिन बनता है, आधा फिर एक दिन बनता है, इतना झंझट नहीं होता। और दूसरी बात है कि डेली फ्रेश खाना इसलिए बनता है क्योंकि मैं माता रानी को वही खाना भोग भी चढ़ाती हूँ, बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है तो मैं वो भोग चढ़ाती हूँ। तो खाना बनने के बाद मैं सबसे पहले निकाल के माता रानी के लिए रखती हूँ, फिर लोग प्रसाद के रूप में आरती के बाद उसको ग्रहण करते हैं। अब ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हुआ क्या था। मैं तो वो जो भी चीज़ें करती हूँ बहुत श्रद्धा से करती हूँ और दिल से करती हूँ। मेरे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है बट फिर भी मेरा दिल बहुत हमेशा रहता है कि मैं अच्छे से सब कुछ कर पाऊँ, लेकिन थोड़ी सी भी कुछ अगर हो जाती है गलती तो मुझे दिन भर उस चीज़ के लिए पछतावा होता रहता है, रात भर नींद नहीं आती। इनफैक्ट संडे को किचन में जाके मैं ज़्यादा क्लिप्स भी नहीं ले पाई क्योंकि मैं खुद इतना बिजी थी। महाराज जी अकेले आए थे और 12 बजे खाना बनना शुरू हुआ। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि वो अकेले आएंगे, उनके स्टाफ ने ऐन मौके पे आने से मना कर दिया उनके साथ। तो मैं यहाँ पे ये सोच रही थी कि कैसे सारा खाना 5 बजे तक रेडी होगा, तो मैं यहाँ पे उनकी फुल टाइम हेल्प कर रही थी, जितना भी मुझसे हो पाया मैंने हेल्प किया। साथ में मैं बाहर की भी तैयारी देख रही थी, तो मैं खुद बहुत बिजी थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत क्लिप्स लिया। आप देख सकते हो आगे कि फ्रेश राइस बना, सारा कुछ भी फ्रेश बना और नए आइटम्स तो ऐड हुए ही थे।
तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शाम में कुछ हुआ था, कुछ ख़राब हो गया था। पता नहीं क्यों हुआ, माता रानी की क्या इच्छा थी, बट एक दो लेडीज़ को मैंने बात करते हुए कुछ सुन लिया था, तो मुझे भी बुरा लगता है। मैं बहुत सारी चीज़ें दिल से करती हूँ और उसके बाद अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है तो मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। अभी आज संडे वाले दिन ये लोग कल रात में बहुत थक गए थे, लेट से सो के उठे हैं और अभी जस्ट वो महाराज जी भी बहुत लेट से आए हैं। अभी खाना बनना शुरू हुआ है और सब कुछ लेट हो गया। मैं खुद बहुत परेशान थी अभी। अब वो हमारे फ्रेंड ये देखे गए हैं नवनिया को, ये कन्या पूजन का ये निया का है, ये सब मैं एक साथ रख दूँगी। ये नव को मिला प्रसाद और इसमें मेरे लेके लाए हैं कुछ। अब इंदू भी आ गई है, तो वो पहले आ गई, उन्होंने बोला था मैं हेल्प करने पहले आ जाऊँगी और वो भी अपना शाम का जो पार्ट है वो कर रही हैं। मैं भी करीब शाम के 5 बजे तैयार हो गई थी। ये ऑरेंज ड्रेस मैंने दिल्ली से ख़रीदा था, तो ये मैंने पहन लिया। ये मुझे लूज़ थी बट अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि इसको मैं टाइट करूं और ऑरेंज ही पहनना था आज के दिन, तो इसलिए पहन लिया ये। और यहाँ पे इंदू लास्ट मोमेंट पे जो तैयारियाँ होती है, जैसे गेट के बाहर दिए वगैरह जलाना, फूल वगैरह रखना, वो सब कर रही है। पूजा की आरती के लिए फूल वगैरह तोड़ के रख रही हैं। सारा खाना बन के तैयार है और आज की ये पूरी मेन्यू में मटर पनीर आज ऐड हुआ है, आलू पकौड़े ऐड हुए हैं, सैलेड है, बूंदी रायता है, व्रत का इधर खाना है, जैसे व्रत की पूड़ी, व्रत का सब्जी और व्रत के ये बड़े साबुदाना वाले पाव भाजी आज ऐड हुआ है। तवा पुलाव सबको कल बहुत पसंद आया था, तो तवा पुलाव भी आज मेन्यू में रखा है। छोले भी बहुत पसंद आए थे, छोले भी रखा है। गुलाब जामुन है, ये चटनी। जिस समय खाना बन के टेबल पे लग गया टाइम के अंदर, करीब 5:30 बजे तक सब कुछ रेडी था, क्योंकि सबने मिलके हेल्प की, तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। और मेरे चेहरे की मुस्कान देखिए, मैं इतनी खुश थी कि टाइम से सब कुछ हो गया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इतना लेट से खाना बनना शुरू हुआ था, बट सब हो गया तो खुश थी। बट मुझे क्या पता था कि थोड़ी देर के बाद मेरे चेहरे की मुस्कान बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी। वैसे तो मैंने एक छोटा सा गिफ्ट और फ्रूट्स वगैरह पैक कर दिया था हमारे फ्रेंड्स के लिए, लेकिन ये मिठाई भी यहाँ पे पैक हो रहा है, गुलाब जामुन सब पैकेट्स में रखने के लिए। सो गाइस, यहाँ पे कॉफ़ी टी है, कल भी कॉफ़ी टी रखा था। बाकी तो खाना वहाँ पे लग ही चुका है, बाकी इंदू काम में लगी हुई हैं और बच्चे खेल रहे हैं उधर। रुक जाओ, मैं आपको तो अभी सारे पैक में अभी मिठाई जा रही है, फिर नब भी काम में लगा हुआ है, ऑरेंज कर रहा है उधर टेबल के नीचे। सो गाइस, सभी बज गए हैं शाम के 6:15 और हम लोग सब तैयार। एक्चुअली नब का जो कुर्ता है वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि मैंने उसका ऑरेंज कुर्ता लिया था, मैंने चेक नहीं किया था, साइज़ में आ गई थी इंडिया से और थोड़ा लंबा कुर्ता है। थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही लंबा है, कुछ ज़्यादा ही लूज लग रहा है, पर क्या करूँ, उसके अगले साल वो छोटा ही हो जाएगा, इसलिए बहुत कपड़े उसके हो गए हैं छोटे। तो वो मैंने भी जो पहना ये लूज, ये मैंने जो दिल्ली से लिया था उस टाइम में ठीक था, अभी लूज हो गया, कुछ नहीं कर सकती। ऑरेंज पहनना था तो पहन लिया। और आज भी कुछ लोग बोल रहे हैं मतलब 6 पूजा, मतलब 6 वाली, बट कलर के हिसाब से तो आज के डेट पे ऑरेंज पहनना था। और 2 बजे के बाद से या 2:30 बजे के बाद से मुहूर्त है ये सप्तमी पूजा की, तो वो है, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करके मैंने ऑरेंज पहन लिया और बाकी सारी तैयारी हो गई है। हेयर स्टाइल उसी टाइप का है जो कल किया था, बस यही है। बाकी सारी तैयारियां हो गई, अब थोड़ी देर में लोग आएंगे। तो आज हमारे फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हर बार मैं दो दिन करती हूँ इस तरह से आरती। एक दिन बिल्डिंग के लोग आते हैं और एक दिन हमारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, तो वही है। तो बस हो गई सारी तैयारी। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, नब यहाँ काम कर रहा है इंदू के साथ मिलके, सबके गिफ्ट्स वगैरह रख रहा है।
आपका भी ले लूँ भाई? आप ले लो पहले वैसे। go. Nice. आशीष ज्वाइन करो ना। ये तो ठीक है। वो स्टाफ वाला बता रही है। अरे क्या है ताकत? ए इसको लेके जा श्वेता इसको ए स्नेहा को। नहीं आप करो, मैं लेता हूँ। जाओ अंकल अरे अंकल थोड़ा सा अंकल थोड़ा खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। आशिक का हस्बैंड वहाँ है, वहाँ उनको नहीं जा रहे। सो गाइस सब लोग चले गए हैं और यहाँ पे एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई। सब बोल रहे थे चावल थोड़ा स्मेल कर रहा है, ये अनिमेश खा रहा है, अनिमेश बोल रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं आ रही। एक्चुअली सब्जी की वो स्मेल थी या क्या है, सब्जी का पता नहीं। एक होता है ना मसाले का अलग टेस्ट ऐसा है या क्या है, डाला है उसका टेस्ट मैं तो अभी खा रहा हूँ। और अनिमेश ने खाया है 5-6 चम्मच खाया, वो बोल रहा है मुझे तो नहीं प्रॉब्लम लग रही। फ्रोजन सब्जियों का स्मेल है। और फ़ोन पे बात कर रहा है अभी। सब एक किसी ने बोला, उसके बाद सब बोलने लगे कि थोड़ा स्मेल आ रहा है, जबकि सारा खाना आज फिर से दोबारा से बना है। आपने क्लिप्स भी देखा होगा, कोई खराबी नहीं दिखा। अभी क्लिप्स भी आपने देखा होगा। हर बार मैं करती हूँ और कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस बार मेरे मन में ऐसा कुछ लग गया कि क्यों ऐसा हो गया, जबकि इतना कुछ अरेंज किया, आए उन्होंने चावल बनाया, सब कुछ हुआ। और अब अनिमेश बोल रहा है मेरा तो फेंकने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सही बात। और उनको तो बिल्कुल लग नहीं रहा है ख़राब है। ठीक है अभी वो जब मान में अब पता नहीं प्रॉब्लम कहाँ पे हो गई। कल भी बनाया था उन्होंने, तो कल तो लोगों को पसंद आई थी, आज भी उन्होंने फ्रेश आके बनाया। अब पता नहीं प्रॉब्लम क्या हुई, वेज ख़राब था या क्या हो गया। फ्रोजन वेज था, बहुत देर बाहर नहीं, जबकि आके सबसे पहले तो उन्होंने चावल वगैरह नहीं, सबसे पहले छोले चढ़ाए थे, फिर चावल किया। अब पता नहीं ढक के रखा, लेकिन इतनी गर्मी थी नहीं थी, मैं क्या पता क्या प्रॉब्लम हो गई। कभी हर बार कर रही हूँ, कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, क्या प्रॉब्लम हो गई मुझे नहीं पता। बट सबने बोला कि चावल में से हल्की से स्मेल आ रही है। बट अनिमेश ने भी टेस्ट किया तो वो बोल रहे हैं कि पता नहीं वो या तो मसाले का टेस्ट है या फ्रोजन वो सब्जी खराब हुई, आई डोंट नो क्या है, बट स्मेल आ रही थी। थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया कि इतनी तैयारी करने के बाद, हर चीज़ अच्छा करने के बाद भी पता नहीं हो सकता होगी ख़राब, वो अलग होगा टेस्ट। बट आज तक कभी ये प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हुआ। पर मुझे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है गाइस, क्योंकि इतना तैयारी करने के बाद हर चीज़ मैं चाहती हूँ अच्छे से हो, परफेक्ट हो। पता नहीं थोड़ी सी कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे भूल चूक हो गई, कब क्या गलती हो गई। अब गरम गरम बनाया, उसी टाइम मैंने उस बर्तन को ढक दिया, क्योंकि जब बहुत देर के बाद उठाया तो पूरा पानी उसमें से गिर तो रहा था। इतनी जल्दी ख़राब नहीं होनी चाहिए था। वेज ख़राब थी, मिक्स फ्रोजन वेज ख़राब थी, क्या हुआ मुझे नहीं पता। अब मालूम नहीं क्या गलती हो गई, क्या हुआ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। बट हाँ ये है कि थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया कि एक आइटम वहाँ से पूरा बॉक्स हटाना पड़ गया, वहाँ से खाली किया, क्योंकि 2-3 लोगों ने बोला, एक ने बोला फिर दूसरे ने बोला, तो मुझे बहुत अंदर से बुरा फील हो रहा है। और मैंने वो ऐसे वो पैक ज़्यादा बना के रख दिए थे कि, और जो लोग अकेले आए थे मतलब जिनकी फैमिली नहीं आई थी ना, तो वो जेंट्स लोग थे, तो वो निकल गए बात करते करते। अनिमेश ने उनको फिर वो दिया ही नहीं, तो रह गया। फैमिली के साथ जो आए थे तो लेडीज़ को तो मैंने दे दिया, अब जेंट्स जो आए थे वो ऐसे ही निकल गए बात करते करते, कब मुझे पता नहीं चला, वो रह गया। तो वही है। नहीं वो उसी टाइम में निकल गए जब ये पता चला कि राइस खराब। अच्छा ओ, तो अभिषेक आपको प्रणाम करने के लिए भी आया, बट आप उसमें ही है। अच्छा ओके ओके,
तो गाइस देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने रात भर सोई नहीं इस कारण से कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। आज के दिन के लिए 1 साल से वेट करते हैं, कल और आज के दिन के लिए कि सब अच्छे से हो जाए। उस चक्कर में देखिए थोड़ा सा के लिए ये हो गया, क्या बोलूँ अभी। तो गाइस सब लोग चले गए हैं, मैंने इयररिंग्स खोल दिए अपने क्योंकि काफ़ी हेवी थे, देखने में बड़े नहीं लग रहा होगा बट हेवी थे। और बहुत ज़्यादा थकान तो हो गई। हुआ क्या कि कल 2 लोग से आए थे महाराज जी। आज मतलब सुबह सुबह उनका मैसेज आया, उन्होंने कुछ एक ऐसा चीज़ बोला जो उनके साथ आए थे, शायद उनका वीज़ा का इशू था या क्या था, उन्होंने कल ही मुझे ये चीज़ बोल दी थी। तो देखो ठीक है, हेल्प करना किसी की अलग बात है, आप किसी के लिए कर सकते हो, बट अचानक से कोई आपको अगर मतलब जो चीज़ हमारे बस में नहीं है, मतलब जो चीज़ हम कर नहीं सकते, तुरंत वो भी कोई बोले तो चीज़ नहीं हो सकता। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हम अचानक से तुरंत नहीं कर सकते। एट अ टाइम आप किसी को चलो हेल्प कर दोगे या कुछ कर दोगे, मेरा नेचर है या अनिमेश का नेचर हम कर सकते, बट एट अ टाइम आप जिसको जानते नहीं, कोई आपको अगर इतनी बड़ी चीज़ कह रहा है वो वीज़ा से रिलेटेड, आप उसका वीज़ा मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। फिर मैं बहुत परेशान थी। सुबह में वो बहुत लेट से, उनका कुछ पता नहीं, वो आ नहीं रहे थे, कुछ ऐसा हुआ। फिर मैं बार बार कर रही हूँ कि अब क्या करूँ, मेरे शाम में फंक्शन है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्या करोगे। तो वो उनके साथ जो आदमी था वो आया नहीं, अब वो अकेले आए, जल्दी जल्दी उन्होंने खाना चढ़ाया। कल तो मैंने एक काम किया था कि मैंने सीटी लगा दी थी छोले वगैरह में, आज मैंने कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, तो मैंने सीटी वगैरह कुछ नहीं लगाई। आने के बाद उन्होंने जल्दी 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 सब किया, फिर मैं साथ में लगी और फिर मैंने भी काम किया, वो भी कर रहे थे। और बताइए इतना सब करने के बाद भी ये चावल वाला इशू हो गया। बहुत मन मेरा वो रहा, अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता कि ऐसा हो जाएगा। आपको तो पता है हर साल मैं सबसे मतलब सोचती हूँ कि जो भी है अच्छे से बस पार लग जाए, हो जाए, और पता नहीं कैसे ये हो गया। बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत ही बुरा फील हो रहा है, सच बता रही हूँ गाइस, बहुत बुरा फील हो रहा है अंदर से। बाकी सब लोगों ने बोला कुछ बात नहीं है, बहुत कुछ था, मन मत अपना ये छोटा करो ये करो, बट अंदर से लग रहा है कि हम लोग अगर एफर्ट लगा देंगे तो सुबह सुबह मूड खराब हुआ। वो आए हैं 12 बजे और 12 बजे से कैसे कैसे जल्दी जल्दी सारे चूल्हों पे उन्होंने चढ़ाया खाना, मैं लग कर रही हूँ उनके साथ काम। इस तरह से हुआ है, जल्दी जल्दी सब कुछ बना है कैसे कैसे करके, और ऐसा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा। और तो ही हुआ कुछ, चलो माता रानी का जो भी है कृपा, आए जो लोग गए, बट थोड़ा सा के हिसाब से मतलब थोड़ा सा के लिए भी लग रहा है मुझे, क्या बोलूँ। वही सुबह सुबह वही भी इशू हो गया ना, जो आए थे कल नहीं। देखिए गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर किसी के साथ अच्छाई दिखाते हो, कुछ दिखाते, तो वो भी ज़्यादा करने से भी लोग पता नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्या हो जाता है मालूम नहीं। अभी क्या बोलूँ अभी गाइस, थोड़ा सा के लिए थोड़ा वो हो गया, मन अच्छा नहीं हो रहा है। बाकी जिन लोगों को भी हमने आज बुलाया था आए सब लोग, और अच्छा रहा आज भी। और कल भी जिन लोगों को हमने बिल्डिंग से बुलाया था कुछ कुछ नहीं आए, बट आज तो आए मोस्टली मुझे लगता है। और बाद में चेक करूँगी कौन नहीं आया कौन आया वो है, एक बार देखूँगी। हाँ 1-2 लोग नहीं आए मुझे पता है, 2 जो मेरे नए फ्रेंड्स बने थे वो दोनों नहीं आए, बाकी उसमें से भी एक आई थी। अभी अनिमेश कुक को फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या ऐसा डाल दिया, क्या हुआ, क्योंकि कल तो लोगों को पसंद आया था, आज क्या हो गया नहीं हो गया, क्या डाला उसमें ऐसा जो ऐसा स्मेल हो गया। जो मेरा काम करती थी आज मैंने उनको रोक लिया था, मतलब आज संडे था, आज तो छुट्टी थी, वो लेट से आई थी आज, इसलिए मैं महाराज जी के साथ मिलकर सुबह में काम मतलब दिन में काम कर रही थी। क्योंकि मैं ऐसे बुला सकती थी, फिर मैंने सोचा नहीं मैं कर लेती हूँ खुद ही, इसको आज आराम करने देती हूँ। शाम में मैंने बुलाया था तो आई थी, तो फिर वो अभी अनिमेश के यहाँ पहुँचाने के लिए, क्योंकि उसके भी हाथ में खाना था, फिर मैंने बाकी भी दे दिया, वो पार्ट भी देगी, और हस्बैंड के लिए भी लेके गई। और अभी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं जो लोग सब लेके आए, तो अभी मैंने देखा है फ्रूट्स वगैरह सब अभी मैंने रहने दिया, और भी कुछ चीज़ें हैं, बस यही है। अभी इंडिया मैच जीत गई है शायद, बहुत आवाज़ हो रही है, बहुत आवाज़ हो रही है, सब हल्ला कर रहे हैं, पता नहीं अनिमेश ट्रैफिक में भी फंस जाएंगे अभी। तो बस सब कुछ तो ठीक ही रहा गाइस। और साल में जो ये 2 दिन होता है तो फिर मैं मतलब बहुत सोचती सब कुछ अच्छे से हो जाए उस हिसाब से। कल तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, आज भी अच्छा रहता, बस एक चीज़ के कारण थोड़ा वो हो गया। तो ये अनिमेश ने टेस्ट किया, अनिमेश इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनको पता है कि हमने कितना मेहनत किया, उन्होंने भी देखा एक एक सामान। मेरा तो चलो मैं घर में रह के जो करती हूँ या चीज़ें देखती हूँ ऑर्गेनाइज करती हूँ, वो इंसान पैदल एक एक सामान लाना, जाके एक एक चीज़ लिस्ट से मिला के सामान जाना लाना, घर में रखना, पूरी चीज़ें उस हिसाब से करना,
वो करते हैं। तो उनको भी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, मतलब उन्होंने हर चीज़ ये लाया और सोचा सब कुछ अच्छे से, तो मतलब वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर। उन्होंने महाराज जी को भी फ़ोन किया रात में और बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया, क्या ऐसा हो गया, ऐसा हुआ, आपने क्या ऐसा कुछ डाला था या क्या ऐसा डाला जो टेस्ट, मतलब क्या बोलूँ, अभी थोड़ा वो लग रहा है इसलिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सोच के करते हो, खुशी से करते हो, शौक से करते हो, थोड़ा सा अगर वो हो जाता है तो उसके लिए भी जो मेरी हाउस हेल्प जा रही थी ना घर, तो वो जस्ट निकल रही थी तो अनिमेश उसको गए ना ड्रॉप करने, तो वो उसने मुझे देखा कि मैं वहाँ पे जस्ट बैठी हुई हूँ वहाँ पे भगवान जी के पास और सर ऐसे नीचे करके मैं कुछ सोच रही थी, तो बोलती है ठीक है मैडम जा रही हूँ। तो मैंने बोला एक मिनट, क्योंकि वो कल भी थी आज भी थी, तो वैसे उसने मुझे कुछ बोला नहीं, वो श्रद्धा से ही थी, बट मैंने मतलब इसको ज़्यादा दिन काम पकड़े हुए हुआ भी नहीं है, बट मैंने इतने टाइम तक के लिए रोका और जो भी चीज़ है तो मेरा फ़र्ज बनता ऑब्वियसली मैं उसको उसका मेहनत का जो भी वो है तो वो तो दूंगी ना। तो फिर मैंने बोला एक मिनट रुको, मैं जैसे उठ के गई और उसको दिया, क्योंकि मेरे यहाँ जो पहले हाउस हेल्प थी जो अभी नेपाल चले गए रहती तो मैं बहुत टेंशन फ्री इन सब मतलब पूजा पाठ में वो मतलब और दिन रुके ना रुके उस टाइम में रुक जाती, तो मुझे बहुत इस बात का टेंशन था गाइस, मैं सच बता रही हूँ। जब नेपाल चली गई, जब उसने मुझे बताया था कि वो जाने वाली है, तो मुझे यही बात का लग रहा था पता नहीं मेरा ये 2 दिन का कैसे पार लगेगा, कैसे क्या होगा, बट इसने ज्वाइन किया और भगवान की कृपा से अभी मैंने इसको बोला तो ये रुकी मतलब अभी तक। और अभी जो भी चीज़ है तो बर्तन वगैरह सब अभी मैंने इसको बोला कि नहीं रहने दो, तो कल आके धोना, अभी कोई बात नहीं, अब आराम से जाओ, अभी बहुत लेट भी हो गया है। और फिर मैंने इसको बोला भी है कि ठीक है आप आगे भी 1-2 दिन के बाद से छुट्टी भी कर लेना, 1-2 दिन आराम से छुट्टी करो, आराम करो, कोई बात नहीं मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि अभी रुक गई, आज संडे के दिन भी आई। और देखो खुशी से इंसान पैसे दे देता, वो कर देता, वो अलग चीज़ है, बट उसने भी तो अपना टाइम दिया, नहीं देती तो मैं क्या करती। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप पैसे भी खर्च करते हो, पैसे भी दो तो भी इंसान तैयार नहीं होता। अगर आपको वक्त के समय कोई तैयार हो जाए, कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो तो बहुत बड़ी एहसान की बात है मेरे लिए। तो जस्ट मैं उसको जब दे रही थी पैसे तो उसने मुझे बोला भी ये बात कि आप मत सोचिए, मतलब आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आप सोच रहे हैं उस बारे में, सोचिए हमने तो कुछ गलती नहीं किया ना। मतलब वो भी उसने सब कुछ देखा है कि कल कैसे हुआ, आज कैसे हुआ, कैसे हमने सब रखा, ये सब मतलब ऑर्गेनाइज किया, कैसे आज उसने बनाया, सब कुछ उसके सामने हुआ, वो और इंदू दोनों के सामने में। तो दोनों को लग रहा था कैसे ऐसा हो गया। तो उसने बोला आप मत सोचिए, आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, अब जो जैसे हुआ हम क्या कर सकते, अब इतना मत सोचिए, बाकी चीज़ें थी। बट मेरे मन में वो चीज़ लग गया ना कि इतने शौक से किया, इतना कुछ किया, वही चीज़ अनिमेश के मन में भी लगी रह गई कि इतने शौक से किया, वो तो एक एक चीज़ जाके छोटी से छोटी चीज़ जो लिस्ट में मतलब कुक ने लिखवाया, एक छोटी से छोटी चीज़ जाके वो लेके आते हैं, सब कुछ खोज खाज के लेके आते हैं, बेचारे गाड़ी से भी नहीं जाते हैं, पैदल जाते हैं, वो करते हैं। खाली तो उनका चॉइस है कि वो पैदल जाना चाहते हैं, बट वो लाते हैं एक चीज़ करना, खरीदना, उसमें भी टाइम जाता है, एफर्ट लगती है, करते हैं। उसके बाद अगर ऐसा हो गया तो कितनी बुरी बात है, कितना ख़राब है। तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा, दिल से दुख होता है। इसलिए उन्होंने टेस्ट किया, उनका दिल ही इस बात को मान नहीं रहा था। उन्होंने फ़ोन किया महाराज जी को, कैसा क्या आपने डाल दिया, क्या किया जैसा हो गया। तो अच्छा नहीं लगा उनको, मतलब उनको भी बुरा लग रहा था ये बात। खैर क्या कर सकते हैं। खैर गाइस चलिए, अभी मेरा भी मन थोड़ा उदास हो गया है इस बात को लेकर, थोड़ा नहीं बहुत ही उदास है, बट क्या नहीं, मैं हर चीज़ अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ, हर चीज़ सोचती हूँ, थोड़ा सा कुछ हो जाता तो क्या। खैर अब जो माता रानी की कृपा, जो माता रानी की इच्छा, क्या ही कर सकते हैं। बाकी चीज़ें लोगों को पसंद है। बिना अनियन बिना गार्लिक का खाना था, मैंने तो टेस्ट नहीं किया, मैं तो व्रत वाला खाना खाती हूँ तो मुझे नहीं पता। वैसे तो प्रसाद का टेस्ट अच्छा ही होता है, सबने खाया भी, पाव भाजी भी लोगों को पसंद ही आई, और ये पनीर की सब्ज़ी वगैरह, बाकी छोले वगैरह सब पसंद ही आए लोगों को, बच्चों ने भी बैठ के खाया, बट ये थोड़ा हो गया। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।